नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर लगातार मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 22। इससे पहले 21 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, सारी वीडियो को आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए सीरीज नंबर 22 का, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे सीरीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक एक कर हम लोग प्रश्नों को करेंगे आज के सेशन में। आज के सेशन का पहला सवाल है दोस्तों 526। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान लेक या मृत सागर? फटाफट से आंसर को करते चलिएगा। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेक वान झील, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? अनातोलिया में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3755 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और यह विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील है। दोस्तों, इसकी लवणता कितनी प्रतिशत है? 330% इसकी कुल लवणता है, जो कि विश्व के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, लेक वान झील की स्थिति को आइए देख लेते हैं। तो काला सागर के दक्षिण में आपको कौन सा देश में देखने को मिलता है? तुर्की। और तुर्की के राइट साइड में लेक वान आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए हम अगले सवाल को अब देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 527 क्या कह रहा है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है दोस्तों? एंजिल जलप्रपात, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 779 किलोमीटर है, 979 किलोमीटर है। क्लियर? और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल कर लिया गया है। एंजिल जलप्रपात का यह नज़ारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल है दोस्तों 528। क्या कहता है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा नहर स्थित है? कौन सा नहर स्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोन शहर स्थित है। पनामा नहर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पनामा नहर किस देश में है? पनामा नहर पनामा में है दोस्तों। किसे अलग करता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। क्लियर? पनामा नहर की लंबाई की बात कर लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 82 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और पनामा नहर को पार करने में जलयानों को यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों
कितना समय लगता है? तो पनामा जलमार्ग को पार करने में जलयानों को 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है। और कोलोन जो है इस नहर का सबसे उत्तरी बंदरगाह है। क्लियर? आइए इसे चित्र से भी समझते हैं दोस्तों। तो पनामा नहर किसे अलग करता है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। और किसे जोड़ता है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 529 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? आंसर कीजिए फटाफट। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अमेरिका महादेश को पक्षियों के महादेश के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की बात कर लिया जाए तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है, उसके बाद अफ्रीका का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका है और चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका का स्थान आता है। क्लियर? इसके उत्तर में कैरिबियन सागर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसके उत्तर में आपको कौन सा सागर देखने को मिलता है? कैरिबियन सागर देखने को मिलता है और पनामा नहर देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व में आपको अंध महासागर या अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर है। दक्षिण में कौन है दोस्तों? अंटार्कटिका महासागर है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है दोस्तों? याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। क्लियर? यहीं पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों टीटीकाका झील, जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 530 अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सूडान। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में अवस्थित है दोस्तों? सूडान में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 531 का आंसर कीजिए फटाफट। बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो बरमूडा जो है, बरमूडा ट्रायंगल किनके बीच अवस्थित है? सैन जुआन, बरमूडा और मियामी के बीच यह स्थित है। और यह क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ विमान दुर्घटना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी कारण बरमूडा ट्रायंगल प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 532 532 क्या कहता है दोस्तों? हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बहरीन और कतर, ईरान और यूएई, ओमान एवं यूएई, ईरान एवं यमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर कीजिएगा फटाफट। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईरान और ओमान को अलग करती है। हार्मुज जल संधि किनके बीच अवस्थित है दोस्तों? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को यह जोड़ती है। किन दो
देशों को अलग करती है? ईरान को अलग करती है किससे? यूएई से अलग करती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट। क्या कहता है दोस्तों? 533। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नाइजर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये अफ्रीका की नदी है और नील और कांगो के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर? उद्गम कहाँ से होता है? सियरा लियोन से होता है। इसका उद्गम जो है सियरा लियोन के लीमा पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? लीमा पर्वत से होता है। और गिरती कहाँ है? गिन्नी की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों? गिन्नी की खाड़ी में यह गिर जाती है। गिन्नी की खाड़ी में यह जाके गिर जाती है। क्लियर? चलिए, नाइजर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सियरा लियोन के लोमा पर्वत से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? गिन्नी की खाड़ी में यह डेल्टा बनाते हुए क्या होती है? गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 534 क्या कहता है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि भू आवेशित या लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहा जाता है। दोस्तों ऐसा देश जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है या बंद सागर से घिरा हुआ होता है, ऐसे देश को क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कि कौन सा देश सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? एशिया में स्थित देश है। सेंट्रल एशिया में स्थित एक देश है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। कब हुआ था? 1991 में तो कजाकिस्तान का निर्माण हुआ था। क्लियर? कजाकिस्तान के उत्तर में आपको कौन सा देश देखने को मिलता है दोस्तों? रसिया देखने को मिलता है। पूरब में आपको चाइना दिखाई देता है। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके दक्षिण में स्थित है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। क्लियर? चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बालखस झील किस देश में है, याद कर लीजिएगा, बालखस झील कजाकिस्तान में स्थित है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कजाकिस्तान का सबसे ऊंचा बिंदु या पॉइंट कौन है, तो याद कर लीजिएगा खान तांगरी सिंजी। खान तांगरी सिंजी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,995 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों? 535 क्या कहता है? मशावा पतन किस देश में है? किस देश में है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, इरिट्रिया में है। इरिट्रिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? इरिट्रिया,
इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 536 सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, उपयुक्त सभी जगहों पर। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगहों पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। इसे चित्र से हम लोग समझेंगे दोस्तों। सदाबहार वर्षा वन जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है दोस्तों, सदाबहार वर्षा वन का क्षेत्र है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील, दक्षिणी चीन में पाया जाता है, मोरक्को में भी पाया जाता है, लेबनान, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, अफ्रीका, कनाडा, इस सभी क्षेत्रों पे आपको सदाबहार वन देखने को मिलता है। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। 537 कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। क्लियर? प्रेयरी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये समशीतोष्णीय घास के मैदान है, समशीतोष्णीय घास के मैदान है। क्लियर? ऐसे घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। और इसी घास के मैदान को यूरेशिया में क्या कहा जाता है दोस्तों? एस्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? कैंपॉस कहा जाता है। ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में इसे क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे लानोज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहा जाता है? केंटावरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वेल्ड कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 538 किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल पूछता है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। आंसर इज द ऑप्शन ए, विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश की बात कर लिया जाए दोस्तों तो विषुवत रेखा के आप सभी जानते होंगे दोस्तों, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके 50 डिग्री उत्तर में और 50 डिग्री साउथ के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? विषुवतीय क्षेत्र कहा जाता है। कैसी पेटी है? संकरी पेटी है और विश्व को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? अमेजन बेसिन, अफ्रीका में जायरे बेसिन, एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जो है विषुवतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। 539 का आंसर कीजिए। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना होता है? गेहूं की कृषि के लिए आपको बताना है कि आदर्श तापमान कितना होता है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक गेहूं के लिए जो कृषि होती है आदर्श तापमान है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 540 प्लैंकटन क्या है? वन का नाम है, धूमकेतु है, कृत्रिम उपग्रह है या समुद्री मछली का भोजन है?
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लैंकटन क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री मछली का भोजन है। ठीक है दोस्तों, जू प्लैंकटन बनते कहाँ हैं? जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है तो क्या होता है? कुहासा पैदा होता है और यहीं पर जू प्लैंकटन का निर्माण होता है। ठीक है, जू प्लैंकटन मछलियों का भोजन है दोस्तों। इसी कारण जो है इन स्थानों पर मछलियों का पालन ज़्यादा किया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा मछली पालन कहाँ किया जाता है? न्यू फाउंड लैंड द्वीप के पास। न्यू फाउंड लैंड द्वीप के पास सबसे ज़्यादा मछली का पालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो धाराएं मिलती हैं। कौन कौन सी? एक गल्फ स्ट्रीम धारा जो कि गर्म जल धारा है और एक लेब्राडोर धारा जो कि ठंडी जल धारा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 541, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं 542, वर्तमान में कौन सा उद्योग शास्त्र उद्योग कहा जा सकता है? कौन सा उद्योग है दोस्तों जिसे शास्त्र उद्योग कहा जाता है? क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लौह इस्पात उद्योग को शास्त्र उद्योग कहा जाता है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 543 क्या कहता है दोस्तों? आंसर को करते चलिए फटाफट। यहाँ पर 25 प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों 544, कौन सा शहर मिसिसिपी मिसौरी के संगम पर स्थित है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा शहर मिसिसिपी मिसौरी, ये दो नदियां हैं अमेरिका में, आपको बताना है कि इन नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, सेंट लुइस। क्लियर? सेंट लुइस की बात कर लिया जाए दोस्तों, यह यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्लियर है? किस राज्य में है? मिसिसिपी, ये मिसौरी राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है दोस्तों? मिसौरी राज्य में है, और इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा? सेंट लुइस। सेंट लुइस की अवस्थिति कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका के पूरब में एक राज्य है मिसौरी। ठीक है, सेंट लुइस मिसौरी का ही एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 545, 545, कौन सा देश न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? न्यू ग्रेनेडा के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? कौन सा देश जाना जाता था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया को जाना जाता था। कोलंबिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजधानी कहाँ है? राजधानी इसकी बेगोटा में है। कहाँ है? बेगोटा इसकी राजधानी है। इसके चारों ओर कौन कौन से देश दिखाई देते हैं दोस्तों? तो कोलंबिया के चारों ओर आपको दिखाई देते हैं वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर। इन सभी देशों की सीमा कोलंबिया से लगती है। क्लियर? चलिए दोस्तों अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 546, 546 क्या कहता है दोस्तों? फाइव 46 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है? किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है दोस्तों?
आंसर इज द ऑप्शन डी। विंडसर शहर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। किस राज्य में है? ओंटारियो राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है दोस्तों? ओंटारियो स्टेट में है। किस नदी के किनारे है? डेट्रॉइट नदी के किनारे है। डेट्रॉइट नदी के किनारे से। आइए इसी चित्र से भी समझते हैं दोस्तों। विंडसर की बात कर लिया जाए, विंडसर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो विंडसर जो है ओंटारियो में है, ओंटारियो स्टेट में है और किस नदी के किनारे है? डेट्रॉइट नदी के किनारे है। क्लियर? चलिए अगला सवाल 547। 547 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? किसे स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार नगर कहा जाता है। क्लियर? और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है। अगला सवाल 548। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 548 548 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को कीजिए। ग्रेट बियर झील किस देश में है दोस्तों? कनाडा में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मिशिगन झील यूएसए में है, ये भी सुमेलित है। ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया में नहीं है दोस्तों, किस देश में है? रूस में स्थित देश है। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, ये भी मिलान यहाँ पर सही है। तो कौन गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी गलत है। ओनेगा झील कहाँ है? रूस में स्थित एक झील है। ठीक है, ओनेगा झील की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह किस देश में स्थित है? रूस में स्थित एक देश है लेक ओनेगा झील, और ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन है तो याद कर लीजिएगा लाडोगा यूरोप की सबसे बड़ी झील है। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा भी और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वीडन और फिनलैंड के बीच कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी है। ठीक है, और बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सी की ही भाग है। इसके अलावा बाल्टिक सी के भाग और कौन कौन से खाड़ी हैं? गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा बाल्टिक सी के भाग हैं। क्लियर? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 549 पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 1914 में हुआ था। पनामा के बारे में पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली कितने बजे आती है? रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 23 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।